दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो फरवरी में 17-18 फरवरी को पेपर हुए उनको सॉल्व करेंगे। और आज दोस्तों हम आपको पेपर सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से पुराने कंटेंट को भी रिवाइज किया जाता है हम ये भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये मैप की वीडियोस नहीं देखी हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की ये वीडियो चल रही है, अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाले जा चुके हैं। इसमें दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत, जनप्रतिनिधि, यूपी का कृषि से संबंधित जितना भी डाटा है, जनसंख्या से संबंधित डाटा है, बहुत सारा कंटेंट जो है हमने इसमें पार्ट 1, 2 और 3 में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अब आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप याद रखिए अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई थी ये किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अब आइए और भी किताबें देखते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कृतियां हैं, आपसे पूछी जाती हैं। एक है परिमल और दूसरी है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। और इन्हीं की है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी जो है, तो 3 कृतियां कुकुरमुत्ता, परिमल, राम की शक्ति पूजा इंपॉर्टेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अमीश त्रिपाठी ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि दोस्तों इन्होंने हिस्टोरिकल जितने भी टॉपिक रहे हैं, चाहे वह हड़प्पा की सभ्यता रही हो या रामायण से संबंधित कोई कैरेक्टर रहा हो, उस पर इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं अमीश त्रिपाठी जी ने। इनकी हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित एक किताब है द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, और दूसरी किताब है ओथ ऑफ वायुपुत्राज, इनकी प्रसिद्ध किताब है अमीश त्रिपाठी जी की। और तीसरा नाम है इसमें सलमान रुश्दी, द सैटनिक वर्सेस। सलमान रुश्दी की काफी महत्वपूर्ण किताब है द सैटनिक वर्सेस। अब आइए यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हिंदी के लिखे हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, लहर, ये सारी की सारी कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की काफी फेमस कृतियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की फेमस कृति है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू और बरवय रामायण, ये सारी कृतियां गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। प्रेमचंद की गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि जो उपन्यास है ये सारे के सारे प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। महादेवी वर्मा का यामा, गिल्लू जैसी कृतियां आपको याद रखना है। वहीं देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की काफी फेमस भारत भारती कृति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति आपको याद रखना है भारत भारती। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहां पर आपसे मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्यात पूछा गया था, किस देश की मुद्रा है क्यात? तो भारत का ही पड़ोसी देश है म्यांमार, इसकी मुद्रा है क्यात। तो आइए दोस्तों और भी बहुत सारे देशों की मुद्राएं देखते हैं। ऐसे देश दोस्तों जिनकी मुद्राएं जो हैं रुपया है, इसकी ट्रिक हम लेकर आए हुए हैं। आपको ट्रिक से चीजें याद रहेंगी क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है। फैक्चुअल डाटा को कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं समझेंगे, हम समझेंगे फैक्चुअल डाटा को फैक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात ट्रिक से। तो मामा श्री ने भाई से पान मांगा, ये ट्रिक है। इसमें आपको क्या है, रुपया से संबंधित जितने भी देश हैं वो कवर हो जाएंगे। माँ से हो गया मालदीव, दूसरे माँ से मॉरिशस, श्री से हो गया श्रीलंका, ने से हो गया नेपाल, भा से हो गया भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स, पान से हो गया पाकिस्तान। तो इतने देश हैं जिसमें रुपया मुद्रा चलती है, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स और पाकिस्तान। अब आइए दोस्तों ऐसे देश देखते हैं जिनकी मुद्रा जो है रियोल है। रियोल मुद्रा वाले देशों को देखते हैं। इसकी भी ट्रिक है हमारी, ओ ईसा क्या कर। ओ ईसा क्या, ओ ईसा क्या हो गया, ये हमारी ट्रिक है। ओ ईसा क्या मतलब यहां पर रियाल मुद्रा चलती है। ओ से ओमान, ईसा से ईरान, ई से हो गया ईरान, सा से हो गया सऊदी अरब, का से हो गया कतर और या से हो गया यमन। इतने देशों में मुद्रा जो है रियाल चलती है, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, कतर और यमन। अब आइए दोस्तों देखते हैं ऐसे देश जिनके अंदर मुद्रा दीनार चलती है। इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। सब इराक जो अब कुमलीन हो गया, ये ट्रिक है। सब इराक जो अब कुमलीन हो गया। सा से हो गया सर्बिया, बा से हो गया बोस्निया हर्जेगोविना,
ई से हो गया इराक, जो से हो गया जॉर्डन, आ से हो गया अल्जीरिया, बा से बहरीन, कू से हो गया कुवैत, मा से हो गया मैसिडोनिया और लीन से हो गया लीबिया। तो इतने देशों में मुद्रा दीनार है। सब इराक जो अब कुमलीन हो गया, सर्बिया, बोस्नीना हर्जेगोविना, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन और कुवैत, मैसिडोनिया और लीबिया इतने देश जो हैं जहां पर मुद्रा दीनार है। अब आइए दोस्तों ऐसे देश देखते हैं जिनकी मुद्रा पाउंड है। सीमा सासू से मिल आई, ये ट्रिक है, सीमा सासू से मिल आई मतलब ये पाउंड ऐसे देश हैं जहां की मुद्रा पाउंड है। सी से हो गया सीरिया, मा से हो गया माल्टा, सा से हो गया साइप्रस, सू से हो गया स्वीडन और मी से हो गया मिस्र, ला से लेबनान, आ से हो गया आयरलैंड और ई से हो गया इंग्लैंड। तो सीमा सासू से मिल आई, माल्टा, साइप्रस, सूडान, मिस्र, लेबनान, आयरलैंड और इंग्लैंड इतने देशों की मुद्रा जो है पाउंड है। अब आइए दोस्तों ऐसे देश देखते हैं जिनकी मुद्रा जो है पीसो है। इसकी ट्रिक है गऊ को कम चढ़ी कॉफी, गऊ को कम चढ़ी कॉफी, ये है हमारी ट्रिक। गा से हो गया गिनी बिसाऊ, ऊ से हो गया उरुग्वे, का से हो गया क्यूबा, मा से हो गया मैक्सिको, चा से हो गया चिली, डी से हो गया डोमिनियन गणतंत्र और का से हो गया कोलंबिया, फी से हो गया फिलीपींस। तो इतने देश हैं जहां मुद्रा जो है पीसो है। गिनी बिसाऊ, उरुग्वे, क्यूबा, मैक्सिको, चिली, डोमिनियन गणतंत्र, कोलंबिया और फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों 12 जनवरी जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको बता देते हैं। जैसे जनवरी में महत्वपूर्ण दिवस हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट कर आते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस बता चुके हैं 12 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है 30 जनवरी को इस दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी इसीलिए इस दिन शहीद दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। अगर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64, 89, 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आपको पता है उपराष्ट्रपति जो है भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति इसका आंसर करेक्ट है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं संविधान के, उनको देख लेते हैं। भाग 1 में भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 2 जो है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भाग 4 जो है, भाग 4 के अंदर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। भाग 4 का में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। और भाग 5 जो है, भाग 5 में संघ का वर्णन है, भारत में संघ जो है उसका वर्णन है। अनुच्छेद का अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। संसद जो है अनुच्छेद 79 में वर्णित है। राज्यसभा जो है 80 में वर्णित है। वहीं लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में वर्णित है। अटॉर्नी जनरल जो है उनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, ये संविधान के अनुच्छेद 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में दोस्तों देखिए एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये जो है एसिटिक एसिड सिरके में मौजूद होता है। यहां पर जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड आपको पता है दही जो होता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम्पी नृत्य जो है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। हम्पी आपको पता है ये कर्नाटक में एक जगह का नाम है हम्पी, और ये
इतिहास में अगर आप देखेंगे कृष्णदेवराय से संबंधित रहा है, हम्पी कर्नाटक में है, और ये ऑब्वियस ही बात है, तो हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। अब आइए कुछ शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य कुल जिनको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है, ऐसे नृत्य 8 हैं। भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु में है, और कथकली जो है वो केरल में है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, वहीं कथक जो है लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया नृत्य जो है, सत्रिया ये असम का नृत्य है, और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल से संबंधित है, और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, उड़ीसी उड़ीसा, मोहिनी अट्टम केरला, और मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य भी देखते हैं। महाराष्ट्र का आपको पता है तमाशा नृत्य, और दूसरा है लावड़ी वाला जो है ये 2 नृत्य जो है महाराष्ट्र के हैं। और गुजरात का नृत्य आपको फेमस नृत्य है डांडिया, ये गुजरात का फेमस नृत्य है। और उड़ीसी आपको पता है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे भांगड़ा, डफ और गिद्धा, ये तीनों जो लोक नृत्य हैं, ये तीनों के तीनों का संबंध है पंजाब से। तो इतने लोक नृत्य जो हैं आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, तो ये महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1089, ये बाल संरक्षण और कल्याण से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। आइए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशालकाय मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई थी? तो दोस्तों आपको पता है कुषाण जो डायनेस्टी थी, इसका संबंध काफी ज्यादा मथुरा से रहा है, और इसका शासक था कनिष्क जो है इसका भी संबंध रहा है मथुरा से। अब आपको बताते हैं गुप्त वंश का फाउंडर जो था वो श्रीगुप्त था, गुप्त वंश का फाउंडर। और कुषाण वंश का फाउंडर जो था कुजुल कडफाइसिस जो था, वो कडफाइसिस जो था ये कुषाण वंश का फाउंडर था। मौर्य वंश का फाउंडर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य था। और वहीं चोल वंश का जो फाउंडर था विजयालय, ये चोल वंश का फाउंडर था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल विभाजन किया था? दोस्तों आप अगर एलिमिनेट करते हैं तब भी आपको अगर चीजें पता है, वॉरेन हेस्टिंग्स आपको पता है 1773 ईस्वी में ये भारत का गवर्नर बनता है। वहीं आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन जो था ये 1905 के दौरान ये रहा, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लॉर्ड इरविन आप देखेंगे ये गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, तो 1931 में ये रहा था। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं लॉर्ड कर्जन जो था 1905 में ये बंगाल विभाजन जो था इसी के द्वारा किया गया था। अब आइए दोस्तों देखते हैं व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो व्यावसायिक नाम जो हैं उनको भी हम देखेंगे। व्यावसायिक नाम आपको पता है ये हॉर्टिकल्चर में सब्जियां वगैरह उगाना किया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, किस व्यवसाय को क्या नाम दिया जाता है? जैसे रेशम कीट पालन जो है इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, मत्स्य पालन को पिसिकल्चर, फूलों के उत्पादन को फ्लोरी फूल मतलब फ्लोवर से याद रहेगा, अंगूर की खेती को विटिकल्चर, अंगूर की खेती को, केचुआ पालन को वर्मीकल्चर, और फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर, सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, और बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक, पानी में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स, जो झाड़ियों की कृषि होती है उसको आर्बारिकल्चर कहा जाता है। अब आइए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से संबंधित एक प्रश्न था। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? दोस्तों हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके में सारा का सारा कवर कर चुके हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो है ये त्रिवेणी संगम होता है प्रयागराज में, इन्हीं नदी के संगम पर ये कुंभ मेला लगता है। अर्धकुंभ और महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है और अर्धकुंभ जो होता है वो 6 वर्ष के बाद लगता है। अब देखते हैं ये भी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का प्रश्न था।
उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो आपको पता है लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, लखीमपुर खीरी। आप यहां देखिए दुधवा, इससे एक शब्द निकल रहा है दूध टाइप का, उसकी क्या बनेगी? खीर। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं दुधवा खीर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, एक आइडिया लग जाएगा। ये देखिए कुछ फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। एनआईए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एनआईए का पूर्ण रूप जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका करेक्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चौथा ऑप्शन। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जैसे सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि ईडी अभी दिल्ली के शराब घोटाले की वजह से काफी चर्चा में रहा है, तो ये भी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, इजराइल हमास संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? तो इजराइल हमास से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। वहीं देखेंगे आप ऑपरेशन गंगा, जो रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन विजय जो था ये कारगिल जो युद्ध हुआ था, अभी कारगिल विजय दिवस भी मनाया गया है, तो आप याद रखिए कारगिल विजय दिवस अर्थात इसी में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन हॉट परस्यूट जो था म्यांमार में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए भारत ने 2015 में ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाया था। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इस हवाई अड्डे का नाम जो रखा गया था महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम रखा गया था। अब उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में है, और चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है ये लखनऊ में है, और महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा जो है ये गोरखपुर में है। तो इतने हवाई अड्डे भी आपको याद रखना है। और अभी जेवर एयरपोर्ट जो है ये नोएडा में निर्माणाधीन है, नोएडा में है जेवर एयरपोर्ट, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। अब आइए देखते हैं ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो चुकी है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता आपको पता होना चाहिए, रसिया 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो जब 2016 में नोटबंदी हुई उस समय जो थे उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो आप साइबर क्राइम की शिकायत जो है क्राइम होने के 24 घंटे के भीतर आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 को आपको पता है ये जीएसटी कानून लागू कर दिया गया, और जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन 101 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी आपको दिखा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन आपको पता है, इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर इसको संविधान में आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, और अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए ये 44वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन जो होता है ये 1992 और 93 में ये हुआ था। 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 85वां संविधान संशोधन जो हुआ ये इसमें 10वीं सूची जोड़ी गई, संविधान में 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन अवार्ड जीता था? तो मोहम्मद शमी को मिला था ये अर्जुन अवार्ड 2023 का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये जितनी भी
रचनाएं हैं ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। फरवरी 2024 में आपका एग्जाम हुआ, उसका क्वेश्चन पेपर। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे और आपको क्विक रिवीजन भी कराते रहेंगे। तो सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।